हेलो स्टूडेंट, हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज ही हमारे ख़त्म हो जाएंगे। आज हमारा पूरा टीडीपी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर बस बार। बस बार के लिए हम इनमें से क्या यूज़ कर सकते हैं? इनमें से हम बस बार के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्यूब्स, रॉड्स, बार्स या एनी ऑफ द अबव। तो इनमें से हम कुछ भी जो है किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस बार के लिए। तो राइट आंसर इज डी, एनी ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज लाइकली टू चेंज। ठीक है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है? चेंज होता है। ठीक, हम हाइट अगर बढ़ाएंगे तो हमारी कैपेसिटेंस चेंज होता है। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACSR कंडक्टर हैविंग 7 स्टील स्टैंड्स सराउंडेड बाय 25 एल्युमिनियम कंडक्टर विल बी स्पेसिफाइड एज। ठीक है, एक ACSR कंडक्टर जिसमें 7 जो हैं स्टील की स्टैंड्स हैं और उसके चारों ओर 25 एल्युमिनियम कंडक्टर हैं। ठीक है, तो उसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे? 25/7, 50/15, 7/25 या 15/50। ठीक, तो इसको हम 25/7 से स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। तो राइट आंसर इज ए। ठीक, जिसमें 7 क्या है? स्टील की रॉड है और 25 उसके चारों ओर उसके सराउंडिंग में एल्युमिनियम कंडक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पीडेंस रिले इज़ यूज्ड ऑन ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में हमारी इम्पीडेंस रिले यूज़ होती है? ठीक, पढ़ा था ये हमने देखा था, मैंने बताया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसके लिए हम रिएक्टेंस रिले यूज़ करते हैं। ठीक, मीडियम के लिए इम्पीडेंस रिले यूज़ करते हैं और लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए मोह रिले यूज़ करते हैं। ठीक है, मोह रिले जिसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा। ठीक, कंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो यूनिट होती है, मोह होती है। ठीक, तो इम्पीडेंस रिले हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होती है और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टेंस और मोह रिले लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, राइट आंसर इज बी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना इज़ लाइकली टू अकर मैक्सिमम इन, किस में होता है मैक्सिमम? ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, डोमेस्टिक वायरिंग में या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा भाई ट्रांसमिशन लाइन में होगा क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज हाई होता है हमारा। ठीक, तो ट्रांसमिशन लाइन में हमारा कोरोना होता है। ठीक, मैक्सिमम। राइट आंसर इज ट्रांसमिशन लाइन। राइट आंसर इज ए, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रोडोमिनेंट ऑन सपोर्टिंग टावर, न्यूट्रल वायर, ट्रांसमिशन लाइन या इंसुलेटर। सबसे ज़्यादा किस पर असर डालेगा हमारा? विंड प्रेशर जो है, हवा का जो दबाव है, सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्ट डालेगा? जाहिर सी बात है भाई, टॉवर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। भाई टॉवर सीधे सीधे हमारे खड़े होंगे तो उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज सपोर्टिंग टावर। ठीक, सपोर्टिंग टावर पर हमारा विंड प्रेशर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। राइट आंसर इज ए। ठीक, सपोर्टिंग टावर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू केबल्स द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स इज। केबल की तुलना में ट्रांसमिशन लाइन की डिसएडवांटेज क्या क्या है? इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन सर्किट। हाँ, ये होती है डिसएडवांटेज। ठीक है, इंटरफेरेंस होता है कम्युनिकेशन लाइन और पावर लाइन के बीच। एक्सपोजर ऑफ लाइटनिंग, एक्सपोजर ऑफ एटमॉस्फेरिक हजार्ड्स लाइक स्मोक
कॉमा आइस एक्सेट्रा या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही हमारी डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में केबल की कंपैरिजन में, केबल की तुलना में ये सारी हमारी डिसएडवांटेज होती हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी हमारी डिसएडवांटेज हैं, डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी नेग्लेक्टेड व्हेन लेंथ ऑफ द लाइन इज लेस देन। भाई ये क्या कह रहा है, ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस इफेक्ट है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यदि ट्रांसमिशन की जो लंबाई है, लेंथ है, वह ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ लेस देन इससे कम है। तो देखो तीन प्रकार की होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन की कहीं कहीं 50 तक दे रखी होती है, कहीं कहीं 80 तक दे रखी होती है, वो ठीक। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट मानते हैं, ठीक है, और मीडियम और लॉन्ग में नहीं मानते हैं। तो यदि हमारी क्या होगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नेगलेक्ट हम मानेंगे कैपेसिटेंस को, जब हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी 80 किलोमीटर तक की लंबाई वाली को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे, ठीक है। तो लेस देन 80 किलोमीटर है अगर ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई, तो उसके कैपेसिटेंस इफेक्ट को हम नेगलेक्ट मानेंगे। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है, 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी दैट सेम एज ओमिक रेजिस्टेंस व्हेन, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, कंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसके ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर कब होगा, जब पावर फैक्टर इज यूनिटी, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन, करंट क्या होगी पूरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, वोल्टेज इज लो, या करंट इज इन ट्रू साइन वेव फॉर्म, जब करंट ट्रू साइन वेव फॉर्म में होगी। तो कब हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा, जब जो करंट है हमारी पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, पूरे एरिया को यूटिलाइज करेगी हमारे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर के, तब हमारा क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो राइट आंसर इज बी, ठीक, राइट आंसर इज, हमारा राइट आंसर क्या होगा, वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस आर सस्पेंडेड फ्रॉम टॉवर, ठीक है, टॉवर से सस्पेंडेड किए जाते हैं टू इंक्रीज क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, रिड्यूस क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, टेक केयर ऑफ एक्सटेंशन इन लेंथ ड्यूरिंग समर, रिड्यूस विंड एंड स्नो लोड, नन ऑफ द अबव। तो क्यों करते हैं, ताकि हमारा ग्राउंड और कंडक्टर के बीच का क्लियरेंस बढ़ जाए, ठीक है, ठीक है, ग्राउंड और कंडक्टर का क्लियरेंस बढ़ जाए, इसलिए सस्पेंडेड करते हैं। राइट आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट डिक्रीज। ये क्या कह रहा है, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन की जो पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है, जो पावर को ट्रांसमिट करती है, उसको इंक्रीज करने के लिए क्या ज़रूरी है, इनमें से क्या घटना चाहिए, कैपेसिटेंस, लाइन इंडक्टेंस, वोल्टेज या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा लाइन इंडक्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, ठीक, लाइन इंडक्टेंस हमारा कम होगा तभी हमारी कैपेसिटी
पावर ट्रांसमिटिंग की बढ़ेगी, ठीक। तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज बी, लाइन इंडक्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट सर्किट इज मोस्ट डेंजरस, इनमें से कौन सा क्या शॉर्ट सर्किट सबसे ज़्यादा डेंजरस है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक। डेड शॉर्ट सर्किट, लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट, लाइन टू लाइन ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, या ऑल ऑफ द अबव। तो डेड शॉर्ट सर्किट जिसमें सारे फेज वायर क्या होंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, वह सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, ठीक। तो डेड शॉर्ट सर्किट सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा हमारा, तो राइट आंसर इज ए, ठीक है, डेड शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 170, ये कह रहा है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एल्युमिनियम इज बीइंग फेवर्ड एस बस बार मटेरियल, बस बार मटेरियल के रूप में ये क्यों फेवर किया जाता है एल्युमिनियम, क्या रीज़न है, लो डेंसिटी, लो कॉस्ट, ईज ऑफ फैब्रिकेशन, या नॉन ऑफ द अबव। क्यों क्यों प्रेफर किया जाता है, ताकि क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज लो कॉस्ट, कॉस्ट कम होने की वजह से इसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इज बी, लो कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स विद द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ट्रांसमिशन लाइन के कंडीशन के केस में क्या, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लेंथ डिक्रीज बट स्ट्रेस इंक्रीज, स्ट्रेस बढ़ जाएगी क्या, लेंथ इंक्रीज होगा स्ट्रेस बढ़ जाएगी क्या, लेंथ इंक्रीज बट स्ट्रेस डिक्रीज, स्ट्रेस मतलब तनाव, बोथ लेंथ एंड स्ट्रेस इंक्रीज, बोथ लेंथ एंड स्ट्रेस डिक्रीज। भाई जब तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन होगा, ठीक। तो क्या होगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और जब एक्सपेंशन होगा तो उसका टेंशन क्या है, डिक्रीज होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो लेंथ हमारी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने पर, और स्ट्रेस डिक्रीज होगा, ठीक है, स्ट्रेस कम होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट है स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली इन एसी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज डीसी ओवरहेड लाइन, लो वोल्टेज डीसी ओवरहेड लाइन, केबल कैरिंग डीसी करंट। तो स्किन इफेक्ट हमेशा भाई जब फ्रिक्वेंसी हमारी होगी तभी होगा, ठीक है, स्किन इफेक्ट, बिना फ्रिक्वेंसी के स्किन इफेक्ट नहीं होगा। तो डीसी चाहे लो वोल्टेज हो चाहे हाई वोल्टेज हो, उसमें हमारी फ्रिक्वेंसी होती नहीं है, तो स्किन इफेक्ट वहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है। तो एसी ट्रांसमिशन में हमारा स्किन इफेक्ट होगा, तो राइट आंसर इज ए, एसी ट्रांसमिशन इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोटिंग न्यूट्रल इन थ्री फेज सप्लाई इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट कॉज लो वोल्टेज अक्रॉस द लोड, हाई वोल्टेज अक्रॉस द लोड, अनइक्वल लाइन वोल्टेज अक्रॉस द लोड, या नन ऑफ द अबव। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लोटिंग न्यूट्रल की वजह से अनइक्वल लाइन वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ठीक है, अनइक्वल लाइन वोल्टेज होता है लोड के अक्रॉस। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है, अनइक्वल लाइन वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ केबल इज, केबल का सर्ज रेजिस्टेंस कितना होता है, केबल का हमारा 50 ओम होता है, ठीक है, सर्ज रेजिस्टेंस, ठीक। राइट आंसर इज 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन अंडरग्राउंड केबल इज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होती है अंडरग्राउंड केबल में वो होती है 0 एट कंडक्टर एज वेल एज ऑन सीट, सेम एट कंडक्टर एंड सीट नहीं, मिनिमम एट कंडक्टर मैक्सिमम एट सीट, मैक्सिमम एट कंडक्टर मिनिमम एट सीट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होती है ना वो हमारे अंडरग्राउंड केबल में जो है कंडक्टर पर सबसे अधिक होती है और सीट पर सबसे कम होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है सबसे अधिक कंडक्टर की कोर पे होगी और सबसे कम जो है वह लेट सीट पर होगी, ठीक है, लेट सीट पर या
मेटेलिक शीट पर होगी, ठीक। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है, मैक्सिमम एट द कंडक्टर एंड मिनिमम एट द शीट। नेक्स्ट है ग्राउंड रिंग ट्रांसमिशन लाइन आर यूज टू, ग्राउंड रिंग, ठीक है, ग्राउंड वायर जो बताया था ना, इस हिस्से हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी को, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करा जाता है मेथड, ठीक है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कब हमारी इम्प्रूव होगी, जब शंट कैपेसिटेंस हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। शंट कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस बिटवीन अर्थ एंड कंडक्टर, ठीक। तो ये क्या, रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस, रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ लोएस्ट यूनिट, या इंक्रीज द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ लोएस्ट यूनिट, या नन ऑफ द अबव। तो किस लिए यूज़ करते हैं इसको हम, रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ लोएस्ट यूनिट, सबसे ज़्यादा जो कम वाली सबसे नीचे की यूनिट होती है जिस पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज होता है, ठीक है। तो उसकी हमें क्या, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है। तो उसकी क्या करना पड़ता है, रिड्यूस अर्थ कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटेंस कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ठीक, रिड्यूस द, सॉरी हाँ, अर्थ कैपेसिटेंस उसकी कम करते हैं, ये तो हमारा वो है, ठीक। उसकी क्या, अर्थ कैपेसिटेंस कम कर देते हैं ताकि हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो लगभग, ठीक है, हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। तो उसका यूज़ क्यों करते हैं हम, रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ लोएस्ट डिस्क, ठीक, सबसे नीचे वाली डिस्क के अर्थ कैपेसिटेंस को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, वो तो अभी ये जो मैं बता रहा था ना, ये कैपेसिटेंस ग्रेडिंग वाला बता रहा था, ये कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। गार्ड रिंग अलग होता है, गार्ड रिंग का अभी बताया था, गार्ड रिंग अलग होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ एन स्ट्रिंग इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज बाय करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटेंस, रिड्यूस द नंबर ऑफ स्ट्रिंग, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन द इंसुलेटर, या नन ऑफ द अबव। तो एक इनमें से एक क्या हमारा मेथड है स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का, वह है हमारा करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटेंस, ठीक है, ठीक। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई वोल्टेजेस फॉर ट्रांसमिटिंग पावर इज इकोनॉमिकली सॉरी नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यही है, इकोनॉमिकली अवेलेबल फ्रॉम, ठीक, क्या कह रहा है, हाई वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर इज इकोनॉमिकली अवेलेबल फ्रॉम डीसी करंट, एसी करंट्स, कैरियर करंट्स, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्या होता है हमारा हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन अधिक इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, एसी की तुलना में, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, डीसी करंट्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई वोल्टेज इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन टू, किस लिए यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में, रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, नहीं, रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस, मेक सिस्टम रिलायबल, या नन ऑफ द अबव। तो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी ट्रांसमिशन लॉसेस कम हो, ठीक, और हमारा कंडक्टर मटेरियल कम यूज़ हो, ठीक है, इसलिए हम हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा केवल क्या दे रखा है, रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस, तो राइट आंसर हमारे यहाँ क्या होगा, वी, ठीक है, रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द वोल्टेज इज इंक्रीज एक्स टाइम्स द साइज ऑफ कंडक्टर बिल वुड बी, साइज ऑफ कंडक्टर हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। या वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर या एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होता है, स्क्वायर के, वोल्टेज के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या कह रहा है, अगर एक्स टाइम हमारा इंक्रीज होगा तो कंडक्टर का साइज कितना घटेगा, तो रिड्यूस टू 1/x² टाइम्स, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है।
क्योंकि ए होता है हमारा, ए जो हमारा कंडक्टर का साइज होता है वह वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वोल्टेज इतना टाइम अगर हमारा बढ़ेगा तो कितना घटेगा हमारा कंडक्टर का एरिया, ये साइज 1/x² टाइम्स, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ न्यूट्रल ऑफ 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल इज। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल में जो न्यूट्रल का कलर होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। केबल में न्यूट्रल का कलर जो होगा वो हमारा कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा, नीला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केबल शीट आर यूज टू। जो लेड शीट यूज़ करी जाती है केबल में, या एलुमिनियम की शीट या लेड की शीट यूज़ करी जाती है, इसको मेटलिक शीट बोलते हैं। क्यों यूज़ करी जाती है? प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द केबल, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द केबल, प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन, या नन ऑफ द अबव। तो क्यों यूज़ करते हैं? ताकि उसमें मॉइस्चर ना जा पाए हमारा, ठीक। मॉइस्चर से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के। आज हमने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये देख लो। अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अर्थिंग क्यों करते हैं? ये तुम्हारे सिलेबस में शायद है नहीं अभी। क्यों करते हैं? ताकि शॉक से हम बच सकें, ठीक है। डेंजर ऑफ शॉक, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर ऑफ शॉक, करंट लगने से ताकि बच जाएं, ठीक है। इसलिए हम अर्थिंग यूज़ करते हैं। तो ये आज हमारा क्या है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेबस विद MCQs कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।